चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। रायपुर के एक नगर में मोहन नामक व्यक्ति एक होटल में रसोइया के रूप में काम करता था। उसका हाथ खाना बनाने में काफी मास्टर था। जो भी व्यंजन वह तैयार करता, लोग उसकी प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। मोहन का एक छोटा परिवार भी था, जिसमें उसकी पत्नी रानी और उनका एक बच्चा शामिल थे। मोहन की मासिक आय 5,000 रुपए थी और वह इस सीमित आमदनी में किसी तरह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने है तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक दिन मोहन अपने घर से कार्यस्थल की ओर रवाना होता है। रास्ते में एक ट्रक उससे टकरा जाता है और मोहन सड़क पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। उनके सिर से खून भी निकलने लगता है। तत्कालिक रूप से कुछ लोग उसे नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं। जब मोहन की पत्नी रमा को इस घटना की जानकारी मिलती है, वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है। रानी पूछती है, डॉक्टर जी, मेरे पति ठीक हो सकेंगे क्या? डॉक्टर उत्तर देते हैं, सच बताओ तो आपके पति की स्थिति सीधी नहीं है। हमें उन्हें ओन ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। जाने कहती है, पर डॉक्टर जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, मुझसे और कुछ नहीं हो सकता। आपको जल्दी पैसे जमा करने पड़ेंगे, अन्यथा उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। रानी उत्तर देती है, डॉक्टर जी, मैं पैसों की व्यवस्था करूंगी। इससे कहकर रानी अस्पताल से बाहर निकलती है और शिवजी के मंदिर में पहुंचती है। मंदिर में पहुंचकर उसे आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। रानी भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है। वह भोलेनाथ से अपने पति मोहन की सुरक्षा की कामना करती है। ये भोलेनाथ, मैं थोड़ी समस्या में हूँ और मुझे विश्वास है कि आप ही मेरे पति की सुरक्षा कर सकते हैं। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, वह कहती है। प्रार्थना के कुछ समय बाद रानी उसी होटल की ओर बढ़ती है जहाँ उनके पति मोहन काम करते हैं। मालिक, अरे भगवान, मोहन आज कारखाने में नहीं आया। उसके बिना यहाँ पर बहुत सारा काम ठप हो गया है और इससे हमारा बहुत नुकसान भी हो। रानी कहती है कि सेठ जी, मोहन का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है और उसके लिए डॉक्टर 50,000 रुपए मांग रहे हैं। मालिक कहते हैं, देखो, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। ये 10,000 रुपए ले लो और इससे काम चला लो, मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रानी कहती है, पर सेठ जी, 10,000 से कैसे काम चलेगा? मालिक जवाब देते हैं, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। रानी पैसे लेकर अस्पताल में पहुँचती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर जी, कृपया ये रुपया ले। मैं कल तक शेष पैसे का व्यवस्था कर लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह रानी फिर से अस्पताल जाने के लिए तैयार होती है। जब वह जा रही होती है, उन्हें रास्ते में एक मंदिर दिखता है। वह मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करती है। रानी भगवान से बोलती है, आज मुझे कुछ पैसे बैंक में जमा करने हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। मैं यहाँ नई आई हूँ और मुझे कोई भी नहीं जानता। कृपया मेरे पति की सुरक्षा करें। भगवान रानी मंदिर में बैठकर कुछ समय तक रोती है। उसके बाद वह मंदिर से बाहर आती है।
जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियां उतरती है, उसे वहां एक छोटा बच्चा दिखता है। रानी, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों हो और तुम कौन हो? बच्चा, माँ पापा खो गए हैं। माम, क्या आप मेरी मदद कर सकती है? मुझे उनके पास पहुँचा सकती है? रानी, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ है वो? तुम एक काम करो, मेरे साथ हॉस्पिटल आओ, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ से पुलिस तुम्हारे माता पिता की खोज करेगी। रानी उस छोटे बच्चे के साथ अस्पताल चली जाती है। जैसे ही वे अस्पताल के दरवाजे पर पहुँचती है, उस बच्चे के माता पिता से मिल जाते हैं। बच्चे के पिता रानी से कहते हैं, बहन आपका धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को मिलवाया। रानी हंसकर कहती है, कोई बात नहीं, भगवान शिव की कृपा है कि आपका बच्चा सही सलामत मिल गया, यही सबसे बड़ी बात है। बच्चे के पापा पूछते हैं, आप अस्पताल में क्यों आए हैं? रानी पूरी कहानी उनसे शेयर करती है। फिर बच्चे के पापा कहते हैं, चिंता मत करो, ये पैसे आप ले लो और अपने पति का चिकित्सा करा लो। रानी पैसे जमा करने के लिए जाती है। उसने डॉक्टर को पैसे दिए और जब वह बाहर आती है तो उसके माता पिता पहले ही चले गए होते हैं। उसी दिन मोहन की सर्जरी होती है। सर्जरी सफल होती है और मोहन कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक होकर घर लौटता है। थोड़े दिनों के बाद मोहन, रानी और महेश तीनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। रानी प्रार्थना करती है, भगवान आपकी कृपा से मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। जब रानी मूर्तियों को देख रही थी, उसे भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्तियों में वही लोग दिखाई देते हैं जो उसे अस्पताल में मिले थे। ये देखकर रानी आंसू बहाने लगती है। रानी ने मोहन से कहा, मैंने भगवान भोलेनाथ को पहचान नहीं। जब वह मेरी मदद करने आए थे, कृपया मुझे माफ कर दो। उसके बाद तीनों रानी, मोहन और उनका परिवार भगवान भोलेनाथ की दिव्य भक्ति में लग गए। मोहन ने उसी होटल में नौकरी पाई और अब वे सब भगवान की कृपा से खुश और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। प्रिय भक्तगण, आप लोग भी इस कथा को सुनने के बाद भगवान शिव की पूजा करें, जिससे आपके घर पर आई विपत्ति टल जाए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। तो प्रिय भक्तों, एक और दूसरी कथा सुना रही हो, जो इसको सुनने के बाद ही आप जो मांगोगे वह आपको प्राप्त होगा। अगर आप बीच में ही इस कथा को छोड़कर चले जाते हैं तो आपकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए यह दूसरी कथा ध्यान से सुने। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक लड़का रंजीत अपने पापा प्रताप के साथ रहता था। प्रताप बहुत ही अमीर थे, लेकिन उनका बेटा रंजीत काफी सादगी से जीना पसंद करता था। रंजीत को पैसों की कोई चिंता नहीं थी। प्रताप चाहते थे कि रंजीत उनका व्यापार संभाले, लेकिन रंजीत भगवान भोलेनाथ के भक्त थे और उनकी सेवा में अपना समय गंवा देते। एक दिन प्रताप ने रंजीत से बात की और कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तू मेरा बिजनेस संभाले। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरी शादी भी करा दूंगा। रंजीत ने अपने पिता प्रताप से कहा, पापा मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की पूजा और भक्ति में समर्पित रहा हूँ। इस वजह से मैं आपके व्यापार का जिम्मा नहीं उठाना चाहता और ना ही मैं शादी करना चाहता हूँ। सुनकर प्रताप गहरे विचार में चले गए। अगले दिन प्रताप ने अपने दोस्त घनश्याम के साथ इस विषय में बातचीत की। घनश्याम ने प्रताप से सलाह दी, तुम अपने बेटे की शादी एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की से कर दो। वह तुम्हारे व्यापार का भी ध्यान रखेगी और बेटे की देखभाल करेगी। थोड़े दिनों के बाद प्रताप ने एक उपयुक्त और समर्थ लड़की को देखकर अपने दोस्त रंजीत की शादी करा दी। वह लड़की का नाम
सविता था और वह काफी शिक्षित और समझदार थी। सविता ने नए घर में आकर तुरंत ही सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया। रंजीत एक दिन सुबह मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उस समय सविता ने उनसे कहा, रोज मंदिर जाने की जगह क्यों ना आप शाम को जाएं। सुबह मुझसे मिलकर दुकान खोले और व्यापार पर भी कुछ समय दे। रंजीत ने सुना और उसके मन में गुस्सा उमड़ा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह सीधा मंदिर में पहुंचा। भगवान शिव के सामने बैठा और दिल से प्रार्थना करने लगा। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, मेरे पापा ने मेरी इच्छा के बिना मुझे शादी के मामले में फंसा दिया है। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं आपकी पूजा करने में भी परेशानी महसूस कर रहा हूँ। रंजीत अगले दिन मंदिर जाने के लिए कपड़े पहनकर बाहर निकलने लगा। तब सविता ने उसे रोक दिया। सविता ने कहा, मैं पढ़ाई की हूँ और मुझे समझ है कि भगवान की जगह आजकल पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों ना आप मुझे दुकान तक चलकर आईं और अपनी भोलेनाथ की पूजा शाम को करें। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना है तो शाम को ही जाए। रंजीत ने सविता से काफी नाराज होकर कहा, मैंने शादी से पहले ही पापा को बता दिया था कि मेरी पूजा करने की आदत मैं नहीं बदलूंगा, तो तुम ऐसे क्यों जबरदस्ती कर रही हो। सविता ने हार नहीं मानी और उन्होंने रंजीत को अपने साथ दुकान तक ले जाया। सविता दुकान पर कपड़े बेच रही थी, लेकिन रंजीत का ध्यान वहां नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां आज मंदिर नहीं जा पाए थे, इसलिए उन्हें बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। उस दिन दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचे। उनके कपड़े पुराने और टूटे हुए दिखते थे। वे दुकानदार रंजीत के पास जाकर बोले, मेरे कपड़े काफी पुराने और टूटे हुए हैं, सर्दियां भी नजदीक है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो। मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकता। रंजीत ने बूढ़े आदमी पर दया दिखाई और उन्हें तुरंत एक कुर्ता दे दिया। इस पर सविता ने कहा, तुम बिना पैसे लिए कपड़े क्यों दे रहे हो, ऐसे करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। सविता फिर बूढ़े आदमी से बोली, अगर पूरे पैसे नहीं दोगे तो कपड़े नहीं मिलेंगे। सुनकर बूढ़ा आदमी वहां से वापस लौट गया। रंजीत उस बूढ़े आदमी पर दया महसूस कर रहा था। दोपहर में उसने अपनी पत्नी सविता को घर में खाना पकाने के लिए भेज दिया। उसने एक कुर्ता पकड़कर उस बूढ़े आदमी की तलाश शुरू की। बहुत समय तलाशने के बाद जब उसे नहीं मिला तो वह शिवजी के मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। रंजीत ने उससे कहा, बाबा, मैंने आपके लिए यह कुर्ता लाया हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने रंजीत की पुकार सुनी और उन्होंने तुरंत मंदिर के पीछे की ओर बढ़ दिया। रंजीत उनकी पुकार सुनते ही उनका पीछा करने मंदिर के पीछे पहुंचकर रंजीत ने देखा कि वह बुजुर्ग खड़े हैं। रंजीत ने उनसे बोला, बाबा, मैंने आपके लिए दुकान से एक कुर्ता चुराया है। मैं आपको बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। कृपया इस कुर्ते को जल्दी से ले ले। अगर मेरी पत्नी दुकान पर पहुँच गई तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। वह बूढ़ा आदमी को कुर्ता देने की प्रक्रिया में था जब उसने कहा, बेटा, असली बात यह है कि मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। तुम हर दिन मेरे पास आते हो, आज नहीं आए इसलिए मैं खुद आया। सुनकर रंजीत ने उत्तर दिया, लेकिन बाबा, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। उस समय वो बुजुर्ग आदमी भगवान शिव की शक्ल में दिखाई दिए और उन्होंने बोला, जैसे मेरे भक्त मुझसे मिलने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही मैं भी उनका इंतजार करता हूँ। रंजीत ने भगवान शिव को सीधे आगे देखकर उनके पैरों में गिरकर कहा, बाबा,
मैंने आपको सही से नहीं पहचाना, कृपया मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको परेशानी में आना पड़ा। रंजीत अचानक सुनाई दी गई किसी की रोते हुए आवाज से जुड़े। जब उन्होंने देखा तो सविता वहां खड़ी थी और वे रो रही थी। सविता ने भी बाबा के पैरों में गिरकर कहा, बाबा मैंने आपकी इज्जत को ठुकरा दिया, उच्च शिक्षा के अहंकार में जो मैंने पाई है, कृपया मुझे माफ। मैंने उन्हें आपकी पूजा करने से रोक दिया जिससे आपको दुख हुआ है, मुझे उसकी सजा जरूर दे। इस तरह सविता ने अपनी गलती मानते हुए बाबा से माफी मांगी। उन्होंने समझाया कि उनकी शिक्षा के अहंकार में आकर वे बाबा का अपमान कर बैठे हैं और उसके कारण बाबा को कष्ट पहुंचा है। उन्होंने खुले मन से अपनी गलती मानी और भगवान भोलेनाथ से सजा मांगने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, मैंने तुम में भक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए ऐसा ही किया। अब तुम लोग अपने दैनिक कामों का पालन करते हुए मेरी पूजा भी करो, कहकर भगवान शिव नहीं लीन हो गए। उनके चले जाने के बाद सविता ने कहा, कृपया मुझे माफ करें, मैं तो नाराज होकर मंदिर आ गई थी ताकि मैं आपको मिल सकूं। मुझे मालूम था कि आप यहाँ होंगे, लेकिन आपके अच्छे कार्यों की वजह से मुझे भी भगवान भोलेनाथ का, उसके बाद दोनों ने व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति भी शुरू कर दी। इस वीडियो को बोलते समय कोई अथॉरिटी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।